हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। समझ गए होंगे आप कि महफूज नहीं है बेटियां। इस टेक्स्ट के साथ मैं यहां पर क्यों हाजिर हूं? प्रदेश में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। कुछ ऐसी वारदातों को हम एक रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे बहुत आसानी के साथ कि आज भी महिलाएं घर से बाहर निकलने से क्यों डरती हैं। देखिए, सरकार भले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे पर जोर दे रही हो, लेकिन जमीन पर इसकी सच्चाई कुछ और ही है। प्रदेश से महिलाओं के खिलाफ होने वाली वारदातों के 4 और नए मामले सामने आए। सबसे पहले बात रेवाड़ी की करते हैं, जहां सोमवार को बावल में एक नवजात बच्ची खाली प्लॉट में पड़ी मिली। कलयुगी मां अपनी 7 महीने की बच्ची को प्लॉट में छोड़कर फरार हो गई। राहगीरों ने जब बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया, जहां बच्ची का इलाज कर उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की देखरेख में PGI रोहतक रेफर किया गया, जहां बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है। इससे पहले रविवार को पलवल में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। महिला थाना प्रभारी ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि 14 साल की पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि 8 सितंबर की रात को उसके साथ गांव के ही निवासी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने बताया कि देर रात आरोपी उसके घर में घुस आया और हथियार के बल पर उसे अपने साथ ले गया, जिसके बाद आरोपी ने उसे जूस पिलाया। जूस पीने के बाद पीड़िता बेहोश हो गई। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये एक नाबालिग लड़की है और उसने बताया कि भाई मैं रात को अपने घर में सो गई थी तो एक लड़का और हमारे घर में आया जो मेरा वहाँ से चाकू के नोक पर अपहरण करके ले गया और वो मुझे बल्लमगढ़ की तरफ ले गया। ले जाकर रास्ते में उसने मुझे कुछ जूस में पिलाया, जिससे मैं बेहोश हो गई। जो उसने बताया कि भाई उसके बाद मुझे जब होश आया तो मुझे नहीं पता उसने मेरे साथ कहाँ गलत काम किया। और उसके बाद उसके मामा है यूपी में जैक गांव पड़ता है, उसमें वहाँ पर छोड़। जो आरोपी है वो बालिक है नाबालिग है? आरोपी बालिक है और उसी गांव पर है। वहीं फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और थाना मुजेसर पुलिस ने एक ऐसे मामले को सुलझाया जिसमें एक महिला ने अपनी 8 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके शव को पलवल के गदपुरी एरिया के बगोला गांव में फेंक दिया। बच्ची के गायब होने पर उसके पिता राजेश निवासी संजय कॉलोनी ने पुलिस को अपनी बच्ची की गुमशुदगी की शिकायत थाना मुजेसर में दर्ज करा दी थी। पिछले बृहस्पतिवार को फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से एक 8 वर्ष की बच्ची गायब हो गई थी, जिसका शव पलवल जिले से मिला। पुलिस ने इसमें जांच पड़ताल की तो पता चला कि उसकी मां ने ही उसका कत्ल किया है। आसपास के CCTV कैमरा खंगोले गए तो उसमें पता चला कि उसकी मां ही उस दिन बच्ची को अपने साथ ले गई थी और उसने गला दबाकर कत्ल कर दिया। इसका कारण ये जब उसकी मां से पूछा गया तो उसने ये बताया कि वह तंत्र मंत्र विद्या में यकीन रखती थी और 2001 से उसके अंदर कोई आत्मा आती थी और वो इस तंत्र मंत्र विद्या के चलते ही उसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। उसने पहले भी ये कोशिश की थी, परंतु उसके बच्चों के आने के कारण वो उस दिन विफल रही। तो वहीं नांगल चौधरी के दोंगड़ा अहीर गांव की बेटी की 3 महीने पहले नोएडा के गुरुकुल में संदिग्ध हालत में मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल इस मामले में रविवार को महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत ने एक संघर्ष समिति बनाकर न्याय दिलाने की रणनीति तैयार कर सरकार को 28 सितंबर तक का समय दिया। उनका कहना है कि अगर मौत की जांच नहीं करवाई गई तो 28 सितंबर को जिला मुख्यालय में भारी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
आज जो हमारे जिले की बेटी है सपना दोंगड़ा हिरगांव से, जो पिछले 2 महीने पहले गुरुकुल नोएडा में पढ़ती थी और उसके साथ जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, उसको लेकर उसका परिवार पिछले 2 महीने से यूपी सरकार को, हरियाणा सरकार को बार बार न्याय की गुहार लगा रहा है। और उन सब की और भी साथियों ने जिन्होंने भी ज्ञापन दिया, सबकी हमारी सबकी एक ही मांग थी कि इस मामले की जो है ना निष्पक्ष जाँच हो, चाहे CBI एजेंसी करे या अन्य कोई भी एजेंसी इस मामले की जाँच करे और उसमें जो भी दोषी हैं उनको सजा मिले, ताकि भविष्य में किसी दूसरी बेटी के साथ इस प्रकार की घटना न हो। लेकिन पिछले 2 महीने से आप सब ने देखा कि सरकार ने इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया और आज मजबूरन बख्श परिवार को, सामाजिक संगठनों को, जिले के सभी राजनीतिक लोगों को मिलकर आज महापंचायत का आयोजन करना पड़ा। और महापंचायत में आज हमने सबने निर्णय लिया है कि एक संघर्ष समिति हमने बनाई है और संघर्ष समिति जो है इस परिवार को आगे न्याय दिलाने के लिए, बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम सब संघर्ष करेंगे। आज महापंचायत थी, सभी को पता है, और महापंचायत में एक कमेटी भी बनी है मेरी बच्ची के न्याय के लिए, जो सपना न्याय मंच आज सभी क्षेत्रवासियों ने किया है। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जैसे कि अतरलाल ठाकुर जी, नेताजी ने 28 तारीख का टाइम दिया है कि अगर 28 तारीख तक हमारा यहाँ पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और CBI जांच की मांग पूरी नहीं की गई तो हम नारनौल कोर्ट में जाकर DC ऑफिस के सामने महापंचायत करेंगे। अगर उस महापंचायत में जो DC ऑफिस के सामने महापंचायत होएगी, उस महापंचायत में अगर मेरी बच्ची के लिए CBI जांच नहीं बैठेगी, उस दिन प्रशासन के सामने अपने ऊपर तेल डाल के आत्महत्या कर लूंगी। प्रदेश में महिलाओं, बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के बीच सवाल यही है कि आखिर इतने सख्त कानून के बाद भी ऐसे अपराधों पर कब लगाम लगेगी? कब तक बेटियों की आबरू से खिलवाड़ होता रहेगा? और आखिर क्यों महिलाओं को लेकर समाज की सोच बदल नहीं पा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट।